सोचिए जरा, एक जादुई रहस्यमयी नंबर जो हर सर्कल के अंदर छिपा है, हर पहिए में, हर घूमती हुई चीज में। ये एक ऐसा नंबर है जिसकी पहेली को सुलझाने में इंसान को हजारों साल लग गए। ये है पाई, गणित का वो राजा जिसे कोई पूरी तरह से समझ नहीं पाया। तो सवाल ये है कि हर सर्कल में आखिर कौन सा राज छिपा है। ये वो सवाल है जिसने पता है 4000 सालों से भी ज्यादा वक्त से बड़े बड़े दिमागों को उलझाए रखा है। तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये पाई है क्या? बहुत सिंपल है। आप कोई भी सर्कल ले लीजिए, छोटा या बड़ा, उसकी बारी गोलाई जिसे हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं, और उसके बीच से गुजरने वाली सीधी लाइन यानी डायमीटर, इन दोनों का जो रेशो है वही पाई है। और मजे की बात यह है कि ये रेशो हमेशा हमेशा एक ही रहता है, एक कांस्टेंट। तो हमारी कहानी शुरू होती है लगभग 4000 साल पहले, प्राचीन सभ्यताओं के दौर में, जब इस नंबर को कोई पाई नहीं कहता था, पर इसकी इसकी जरूरत हर किसी को थी। जरा इस टाइमलाइन पे नजर डालिए। 2000 ईसा पूर्व में बेबीलोन के लोगों से लेकर 250 ईसा पूर्व में आर्किमिडीज तक पाई को समझने की ये खोज कितनी लंबी और दिलचस्प रही है ना? मतलब ये पहेली कोई नई नहीं है। प्राचीन बेबीलोन के लोगों को अपने रथों के पहिए बनाने थे, तारों को देखना था, तो उन्होंने सीधे सीधे सर्किल को नापा और पाया कि पाई का मान लगभग 3.125 है। वहीं मिस्र के लोगों ने एक फॉर्मूला इस्तेमाल किया और 3.16 की वैल्यू निकाली। देखिए, ये मान एकदम सटीक नहीं थे, पर उस जमाने के हिसाब से ये कमाल था। और फिर 250 ईसा पूर्व में एंट्री होती है मैथ्स के एक असली योद्धा की, आर्किमिडीज। वो लगभग वाले जवाबों से खुश नहीं थे। उन्होंने इस प्रॉब्लम को एक बिल्कुल ही नए एंगल से देखा। अब आर्किमिडीज का तरीका, वो जीनियस था। उन्होंने एक सर्कल को 2 पॉलीगॉन्स के बीच में, कह सकते हैं, सैंडविच कर दिया, एक अंदर और एक बाहर। फिर उन्होंने इन पॉलीगॉन्स के साइड्स को बढ़ाना शुरू किया, 6 से 12, फिर 24 और 96 तक ले गए। और जैसे जैसे साइड्स बढ़ते गए, पॉलीगॉन सर्कल से चिपकते गए और पाई की असली वैल्यू इन दोनों के बीच में फंसती चली गई। और इस शानदार तरीके का नतीजा 3.14। आर्किमिडीज ने पाई का मान 2 डेसिमल प्लेस तक एकदम सटीक निकाल लिया। ये एक बहुत बड़ी जीत थी और इसमें महीनों की मेहनत लगी थी। आर्किमिडीज के कई सदियों बाद पाई की कहानी ने एक नया मोड़ लिया। अब लड़ाई फिजिकल शेप्स की नहीं थी, अब लड़ाई थी इन्फिनिटी के एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट की। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये कैसे हुआ। तो देखिए, पुराना तरीका था ज्योमेट्री का, पॉलीगन्स का, जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती थी। लेकिन नया तरीका था इन्फिनिट सीरीज का, मतलब नंबर्स की एक ऐसी सीरीज जो कभी खत्म ही नहीं होती और उसे जोड़कर आप पाई के करीब पहुंच सकते हैं। ये एक क्रांति थी। इसने मैथमेटिशियंस को एक जबरदस्त टूल दे दिया था। फिर 1761 में लैम्बर्ट ने साबित किया कि पाई एक इरैशनल नंबर है। इसका मतलब ये है कि इसके डेसिमल्स चलते ही जाते हैं, कभी खत्म नहीं होते और न ही कभी खुद को दोहराते हैं। इसे आप किसी फ्रैक्शन में लिख ही नहीं सकते। ऐसा लगता है जैसे पाई खुद कह रहा हो, मुझे कोई काबू में नहीं कर सकता। अब करते हैं फास्ट फॉरवर्ड और आते हैं कंप्यूटर के युग में। यहां आकर टेक्नोलॉजी ने पाई की कैलकुलेशन को एक तूफानी रफ्तार दे दी। जरा इस फर्क को देखिए। 1949 में पहला कंप्यूटर एनियाक, उसने पाई के 2000 डिजिट्स खोजे और 2022 में गूगल क्लाउड ने 100 ट्रिलियन डिजिट्स कैलकुलेट किए। 100 ट्रिलियन! ये इतनी बड़ी छलांग है कि इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि पाई अब सिर्फ सर्कल्स के बारे में नहीं है। ये क्वांटम फिजिक्स से लेकर हमारे फोन के जीपीएस नेविगेशन तक और ब्लैक होल की फिजिक्स तक हर जगह है। सच तो यह है कि आज की दुनिया पाई के बिना चल ही नहीं सकती। और पाई के रहस्य यहीं खत्म नहीं होते। ये इरैशनल तो है ही, साथ ही ये एक ट्रांसेंडेंटल नंबर भी है। सीधे शब्दों में कहूं तो ये किसी भी सिंपल अलजेब्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। ये बात पाई को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देती है। तो हमने 4000 साल की इस यात्रा को देखा, एक ऐसे नंबर की खोज की कहानी जो अनंत है, जो हमारे कॉमन सेंस से परे है और जो हमें आज भी चैलेंज करता है। वाकई बेबीलोन की मिट्टी की टैबलेट से लेकर क्वांटम फिजिक्स के मुश्किल समीकरणों तक पाई की कहानी मैथ्स की सबसे बड़ी खोजों में से एक है। ये इंसान की जिज्ञासा और ज्ञान की कभी ना खत्म होने वाली प्यास का प्रतीक है। अंत में बस एक सवाल, अगर सिर्फ एक नंबर में इतनी बड़ी,
इतनी अनंत दुनिया छिपी हो सकती है, तो जरा सोचिए इस पूरे ब्रह्मांड में और कितने रहस्य हैं जिन्हें खोजना अभी बाकी है।